समाजवादी पार्टी को, आदरणीय अखिलेश यादव जी को, माननीय डिम्पल यादव जी को, महान दल परिवार की ओर से जीत की बहुत बहुत बधाई। मैं हमेशा से चाहता था कि समाजवादी पार्टी कोई भी चुनाव गंभीरता से लड़े। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को नज़रअंदाज मत करे। 2019 मुझे याद है, जब सपा बसपा का गठबंधन हुआ था, तो नीचे से लेकर ऊपर तक के कार्यकर्ता दिन रात खाली एक ही बात करें, हम तो 80 जीते हैं, कितने जीतेंगे बस इसकी लड़ाई। और जीतते जीतते 15 पे सिमट गई। 2022 में भी इसी तरह से ओवर कॉन्फिडेंस में रहे, लेकिन जिस प्रकार आजमगढ़ में भी इसी तरह ओवर कॉन्फिडेंस था। अगर ये डर होता कि हम हार सकते हैं, तो अखिलेश यादव जी भी वहाँ प्रचार में जाते, अपने भाई के प्रचार में धर्मेंद्र यादव जी को जिताने जाते। लेकिन उन्हें लगा कि हमारे कार्यकर्ता सफिशियंट हैं और हमारा वो गढ़ है, हम जीत सकते हैं। लेकिन महान दल ने लगातार इस बात को कहा। जब हम गठबंधन में थे तो उनसे फेस टू फेस उनसे कहते थे कि ओवर कॉन्फिडेंस मत हो जाइए, इतना आसान नहीं है जीत, इतनी आसानी से आप नहीं जीतेंगे भाजपा के सामने। लेकिन इस बार दिखा, अखिलेश यादव जी स्वयं बैठे रहे दिन रात, एक एक बूथ की निगरानी किया और दिन रात कार्यकर्ताओं से मिलते रहे। महान दल की टीम भी लगी थी। हालांकि अखिलेश जी ने हमसे समर्थन नहीं मांगा था, लेकिन हम भाजपा को हराने के लिए हम गए थे। क्योंकि भाजपा से हमें नाराज़गी थी कि आगरा में एक बड़ी घटना हुई, एक महिला के साथ, कुशवाहा महिला के साथ बलात्कार हुआ और 3 महीने से मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा। उसके साथ मैं लगातार उसे तमाम चैनलों पर आवाज़ उठा चुका हूँ। साथ ही साथ एक चैनल पे हमारे साथ भाजपा के एक नेता, बेशरम बेशरम नेता बैठे हैं। उन्होंने कहा आप सांसद नहीं, आप मंत्री नहीं, आप क्या हैं? अरे हम कह रहे मैं सांसद नहीं हूँ, विधायक नहीं हूँ, मंत्री नहीं हूँ, मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, मैं गांव का किसान हूँ। क्या मेरी बेटी का बलात्कार करोगे? हमारे समाज के साथ अन्याय करोगे? और उस समाज के साथ जिसके बलबूते आपकी भाजपा की सरकार है। मैंने एक इंटरव्यू इससे पहले दिया था एक चैनल पे, वहाँ कहा, मैंने अपील की थी कि बिरादरी देखकर रघुराज साक्य को वोट मत दे देना। भारतीय जनता पार्टी आपकी बहन बेटियों के साथ अन्याय होने पर अपराधी भाजपा जिस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ा रही हैं, संविधान को मानने वाले भाजपा को पसंद नहीं करते। मुसलमान को इसलिए सजा दी जाएगी कि वो मुसलमान है, वो हिंदू नहीं है। हिंदू नहीं, क्या ये हिंदू राष्ट्र है? और हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या? कुशवाहा की बेटी के साथ बलात्कार होगा, आप अपने योगी जी अपनी बिरादरी को 3 महीने से एफआईआर नहीं दर्ज हो देंगे, तो ये हिंदू राष्ट्र है? हिंदू राष्ट्र माने एक योगी जी की बिरादरी के लिए होगा क्या, कि योगी जी की बिरादरी है तो हिंदू है, बाकी सब हिंदू नहीं? तो भारतीय जनता पार्टी कुकर्म कर रही है लगातार, जातिवाद। धनंजय सिंह और ब्रिजेश सिंह का घर नहीं गिरेगा, उनके यहाँ बुलडोजर नहीं जाएगा, वो कुछ भी करें, क्रिकेट खेलें। और बाकी कोई दलित पिछड़ा और अल्पसंख्यक अगर कोई छोटा मोटा अपराध कर देगा, उसका घर गिरा। अभी वो दोषी साबित नहीं हो, उसके पहले उसका घर गिरा था। देखिए, रामपुर की सीट हारना कोई बहुत आश्चर्यचकित नहीं करता। इसलिए नहीं करता कि जिस तरह प्रशासन जमीनी स्तर पर आतंक फैलाए हुए था, मुस्लिम इलाकों में टहल टहल के पुलिस अधिकारियों ने हिदायत दी, उनको डराया गया कि बूथ तक न आए। जिस तरह कभी गुंडे डराया करते थे, इस बार प्रशासन ने डराया। वो काम गुंडों की जगह पुलिस ने किया। जहाँ 70% मुस्लिम आबादी हो, उस रामपुर में भाजपा जीत जाए, यह असंभव सी बात है। लेकिन इसलिए खाली हारी भारतीय समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी कि मुस्लिम मतदाताओं को डरा धमका कर वोट नहीं देने दिया। बूथ के बूथ खाली थे। पिछली बार लोकसभा के चुनाव में इस सीट पर लोकसभा हार गए थे आसिम रजा, समाजवादी पार्टी जी हार गई थी। लेकिन समाजवादी पार्टी के यही प्रत्याशी उस समय रामपुर जीते थे 23-24 से, अर्थ मुझे जैसा याद है। आज वो हार जाते हैं इसलिए क्योंकि वोट नहीं पड़ने दिया गया। तो ये गुंडई का हार है। ये भारतीय जनता पार्टी ने दबंगई की, जो वो यहाँ नहीं कर पाई। रामपुर, यहाँ भी अगर मुस्लिम आबादी बड़ी होती तो यहाँ भी करती। लेकिन जो प्रत्याशी था उनका मैनपुरी में, साक्य, रघुराज साक्य, उसके समाज के लोगों ने ही वोट नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उसके समाज में बड़ी बड़ी घटनाएं हुई और भारतीय जनता पार्टी उसको नज़रअंदाज करती रही और अन्याय करती रही। मैं न समाजवादी पार्टी के साथ हूँ, न भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ। अगर समाजवादी पार्टी या बसपा की सरकारों में
हमारे वर्ग को, हमारे समाज को, साक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज को हक, अधिकार और न्याय मिला होता तो महानदल बनाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन हमारा बड़ा दुश्मन भारतीय जनता पार्टी, जो दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों को गुलाम बनाने का लगातार प्रयास कर रहा है, संविधान की रौंदने का प्रयास कर रहा है, उस जब लड़ाई उससे आएगी तो मैं सपा और बसपा के साथ खड़ा हूँ। लेकिन जब लड़ाई सपा बसपा की सरकारें होंगी तो हम अपने वर्ग की लड़ेंगे, उनसे लड़कर अपना हक, अधिकार सुरक्षित करेंगे। इसलिए हम